Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वर्ब चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब चेंज करने के बारे में बात कर रहे थे और उसमें वर्ब चेंज करने से रिलेटेड 3 नियम हैं। उन तीनों नियमों में से एक नियम लिखा दिया था ए वाला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई अटल सत्य बात हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और अब आता है बी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में प्रेजेंट वे फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। रवि सेज टू मी, I shall help you in any problem. Full stop, inverted comma बंद। The mother will say to her daughter, I am very busy today। पहले वाला सेंटेंस दे रखा है और रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, उसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है। तो याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य की क्रिया को नहीं बदला जाता है, उस क्रिया को एज इट इज रहने दिया जाता है। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है, रवि टेल्स मी, रवि टेल्स मी कनेक्टिव दैट आई अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही, और आई की वजह से सेल था, अब क्या हो जाएगा विल। और ध्यान रखना, विल का वुड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का भाग प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दी है, प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए याद रखना रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आई की वजह से सेल था, अब प्रोनाउन चेंज हो गया, ही आ गया, तो इसीलिए उसके साथ विल। हेल्प, ऑब्जेक्ट यू दे रखा है, यू अकॉर्डिंग
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या दे रखा है? मी, तो मी का क्या आएगा? मी आएगा। मी इन एनी प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। दूसरे वाला सेंटेंस है, देखिए जी, द मदर विल से टू हर डॉटर, द मदर will tell her daughter, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, आई अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सी आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान रखना, कनेक्टिव लगाएंगे दैट, दोनों भागों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव आ जाएगा दैट। आई अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के मुताबिक। मदर दे रखा है, इसीलिए क्या आ जाएगा? सी। और ध्यान रखना, इज एम आर प्रेजेंट टेंस जो दे रखा है, इसको पास्ट टेंस में नहीं बदला जाएगा। इसकी वजह यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो आगे आने वाले टेंस को नहीं बदला जाएगा। ध्यान रखना, आई की वजह से एम था, अब आ जाएगा इज। वेरी बिजी, टुडे का दैट डे, दैट डे, याद रखना। और अब आता है अगला नंबर सी, वर्ब चेंज करने का। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस नियम को अच्छे ढंग से याद रखना है, चाहे भी एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मोस्टली इस नियम से रिलेटेड ही परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, देखिए सी वाला नियम वर्ब चेंज करने का, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के क्रिया को निम्न प्रकार से बदला जाता है। देखिए जी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है, सेट टू दिया हुआ है, तो याद रखना रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को निम्न प्रकार से बदला जाता है। एक तरफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। याद रखना, इज एम आर को वॉज वर्ब में बदल देते हैं, वॉज वर्ब में बदल देते हैं, और वॉज वर्ब को हैड बीन में बदल दिया जाता है, हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है, और ध्यान रखना कैन को कुड में, सेल शुड में, विल वुड में, मे का माइट। और ध्यान रखना वुड, शुड, मस्ट,
ought to, n का would का would ही रहता है, ध्यान रखना, should का should ही रहता है और must का must ही रहता है और ought to का ought to ही रहता है। याद रखना, इनको नहीं बदला जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए जी, एक समस्या आती है, समस्या यह है, वे समस्या क्या है देखिए, समझना कि यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो याद रखना कि ये जनरली कॉमनली आपको याद रखना है, कॉमनली याद रखना है। देखिए जी, यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नकारात्मक वाक्य दिया है तो नकारात्मक वाक्य में से डू या डज में से एक प्लस नॉट आता है, ध्यान रखना उसको डिड नॉट में बदल दिया जाता है। और ध्यान रखना, यदि खाली प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है और प्रश्नवाचक वाक्य में डू और डज दिया हुआ है, तो डू डज यदि दिया हुआ है तो डू डज को बिल्कुल हटा देते हैं और ध्यान रखना डू वे डज दिए हुए हैं सिर्फ, तो उन्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है। आगे जो फर्स्ट फॉर्म मिलती है डू डज के स्थान, डू डज से आगे फर्स्ट फॉर्म मिलती है, उसको टेंस सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखना, नकारात्मक वाक्य तो डू डज के स्थान पर डिड नॉट कर दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि वे नकारात्मक वाक्य दिया हुआ है तो डिड नॉट हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है सहायक से शुरू होने वाला डू डज से, तो ध्यान रखना आगे आने वाली जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, देखिए जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि डिड नॉट आता है, क्या आता है, डिड नॉट आता है, तो याद रखना उस डिड नॉट को ट्रांसफर कर दिया जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिड नॉट है जो यहाँ सेकंड फॉर्म का काम करता है। किसका काम करता है, सेकंड फॉर्म का। याद रखना, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, याद रखना। और यदि खाली डिड आता है, खाली डिड आता है, तो याद रखना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के दो ही टेंसों में याद रखना है, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, याद रखना। देखिए जी, समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू दिया हुआ है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की क्रिया को निम्न प्रकार से बदल दिया जाता है। और ध्यान रखना, ये बम्पर नियम है वर्ब चेंज करने का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए जी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हेड बीन में, हैज हैव को हेड में, कैन को कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। और याद रखना वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू और माइट दिया हुआ है, तो ध्यान रखना उनको एज इट इज यूं कि तो ही लिख दिया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू और माइट का माइट ही रहता है, इन्हें नहीं बदला जाता है। यदि ये दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलवाया जाता है तो इनको नहीं बदला जाता है। वुड का वुड ही रहता है, शुड का शुड ही रहता है और माइट का माइट ही रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है और ऑट टू का ऑट टू ही रहता है, इन्हें नहीं बदला जाता है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, इसमें गड़बड़ होती है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज प्लस नॉट दिया हुआ है तो उसे डिड नॉट में बदल दो। डू डज खाली दिया हुआ है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है आगे, उस फर्स्ट फॉर्म को
कन्वर्ट कर दिया जाता है सेकंड फॉर्म में। डिड नॉट दे रखा है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और यदि डिड दिया हुआ है खाली तो याद रखना वही पैटर्न है, डिड सेकंड फॉर्म का काम करता है और डिड सेकंड फॉर्म का काम करता है, इसीलिए उसे बदल दिया जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए मैं आपके लिए एक दो एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि किस तरीके से। द फादर said to his son, comma inverted comma चालू, did you buy any pen yesterday? दूसरा सेंटेंस है सोनम said to her brother, you ought to be more careful about your health। दो सेंटेंस हैं, देखिए जी। पहले वाले में डिड आ गया, डिड आ गया, कन्फर्म है, पास्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, इसीलिए डिड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए जी, द फादर आस्क्ड, प्रश्नवाचक वाक्य है, द फादर आस्क्ड हिज सन, और ध्यान रखना सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है, इसीलिए कनेक्टिव लगाएंगे इफ या वेदर। और एक बात ये भी याद रखनी है, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं तो ध्यान रखना इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदला जाता है, और साधारण वाक्य में बदलने के बाद ही इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। देखिए उसका प्रोसेस क्या है, सीधी सादी बात है। यदि डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाने के लिए ध्यान रखना सीधी सादी बात है कि यदि डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड दिया हुआ है तो उस डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब को आप छोड़ दीजिए, वाक्य ऑटोमेटिक साधारण बन जाएगा। और यदि दिया गया वाक्य ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनसे शुरू होता है, तो इन सहायक क्रियाओं को आप कर्ता के बाद मान लीजिए, वो वाक्य ऑटोमेटिक एफर्मेटिव बन जाता है। ध्यान रखना एफर्मेटिव बनाने का ये तरीका है। देखिए जी, डिड डुप्लीकेट सहायक क्रिया है, इसीलिए क्या कर देंगे, हटा देंगे। वाक्य ऑटोमेटिक कैसा बन गया, एफर्मेटिव बन गया, साधारण वाक्य बन गया। सीधा साधा तरीका है, डू डज डिड आती हैं तो उन्हें हटा दीजिए, वाक्य ऑटोमेटिक साधारण वाक्य बन जाता है। सेकंड पर्सन यू दे रखा है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हिस्सन दे रखा है, हिस्सन के लिए आएगा ही। कन्फर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अभी समझाया था कि डिड को जब हटाते हैं तो सेकंड फॉर्म माना जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। हाँ जी, क्या आ जाएगा, हैड बॉट एनी और पेन
स्टडी दे रखा है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह फुल स्टॉप। दूसरा वाला सेंटेंस है सोनम सेड टू हर ब्रदर, सोनम टोल्ड हर ब्रदर, एफर्मेटिव सेंटेंस है, सेड टू को बदल दिया टोल्ड। कनेक्टिव आ गया दैट। सेकंड पर्सन दे रखा है यू, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बदलेगा और ऑब्जेक्ट हर ब्रदर दे रखा है, इसीलिए क्या जाएगा ही। और ध्यान रखना ऑट टू, वुड, मस्ट, शुड, माइट, ये यदि दिए हुए हैं तो इन्हें एज इट इज लिख दिया जाता है, इन्हें नहीं बदला जाता है। क्यों कि ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म के ही रूप होते हैं, पास्ट फॉर्म ही होती है ऑलरेडी, इसीलिए इनको नहीं बदला जाता है। देखिए ऑट टू का ऑट टू हो जाएगा, ought to be more careful about, और योर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा हिस्सन के लिए, और हिस्सन के लिए क्या आएगा पॉसेसिव केस, ही, हिम, हिज, हिज हेल्थ, अंत में फुल स्टॉप। ये वर्ब से जो संबंधित चेंजेस थे इनको अच्छे ढंग से याद रखना है। और अब अगला जो चेंजेज है 5th नंबर का, वे चेंजेज है अदर वर्ड से चेंज करना, अदर वर्ड से चेंज करना। अदर वर्ड के अंदर समय सूचक वे स्थान सूचक शब्द आते हैं। हाँ जी, नंबर 5वां है अदर वर्ड्स चेंज करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय वे स्थान सूचक शब्दों को निम्न प्रकार से बदला जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाँ जी। नाउ देन, स्पेलिंग याद रखना, THEN वाला आता है, AN वाला नहीं आता है, कंजक्शन वाला नहीं आता है, कनेक्टिव वाला नहीं आता है, THEN आता है। दिस, दैट, दिस, those, here, there, ago, before, after, 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 after,
कम गो। इधर द इधर। टुडे दैट डे। टुनाइट दैट नाइट। टुमारो द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे द प्रीवियस। द प्रीवियस डे। लास्ट द फॉलोइंग नेक्स्ट लास्ट द प्रीवियस वीक मंथ ईयर द फॉलोइंग मंथ वीक ईयर में बदल दिया जाता है। याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय समय सूचक व स्थान सूचक शब्दों को निम्न प्रकार से बदला जाता है। हाँ जी, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, एगो का बिफोर, कम का गो, हाइदर का दैदर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का द प्रीवियस वीक मंथ ईयर, और नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट। याद रखना, नेक्स्ट का होता है द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर। और देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन एग्जाम्पलों को अच्छे ढंग से समझ कर देखना किस तरीके से बदला जाता है। हाँ जी, द मदर सेड टू हर हस्बैंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, आई सेल गो टू आगरा टुमारो, इन्वर्टेड कॉमा बंद। The patient said to the doctor, comma inverted comma, today I am quite well, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए जी, पहले वाला जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से बदला जाएगा। हाँ जी, द मदर सेड टू हर हस्बैंड, द मदर टोल्ड हर हस्बैंड। और याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण वाक्य और साधारण वाक्य है, तो इसीलिए कनेक्टिव किया गया दैट आई अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। मदर के अनुसार क्या हो जाएगा सी, और आई की वजह से सेल था, अब क्या हो जाएगा वुड गो टू आगरा। और ध्यान रखना ये समय सूचक शब्द दे रखा है टुमारो, इसका हो जाएगा द नेक्स्ट।
डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। और दूसरे वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला सेंटेंस रहेगा